जब उस लड़की की हालात देखता हूँ तो दिल कांप जाता है, और जब उस लड़के का अंदाज देखता हूँ तो गुस्से से बदन कांपने लगता है। जो इस तरीके से हत्याकांड वाले होते हैं, करने कराने वाले, न उनका कोई धर्म होता है, न वो हिंदू होते हैं, न मुसलमान होते हैं। अगर वो धर्म वाले होते तो शायद उनको एक मर्तबा अपने पैदा करने वाले मालिक का ज़रूर खौफ पैदा होता, दिल में ख्याल पैदा होता। चाहे मुसलमान कितना अपने आप को छिपाए, तमाम चीज़ें लगा करके, लेकिन वो छिप नहीं सकता है। ये लब जिहाद का मामला कुछ नहीं है। इतने लोग उसके करीब करीब आते जाते रहे, तमाशा देखते रहे, पर किसी के मुंह से एक मर्तबा भी नहीं निकला कि तू ये कर क्या रहा है, हट जा पीछे। अगर 2 4 10 लोग मिल करके डांटते तो शायद उस बच्ची की जान बच सकती। साहिल के साथ में यही है कि उस जिस सज़ा के लायक है उस सज़ा का वो मुस्तहिक है, उसको वैसी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से बर्बरता से उसने किया है, हाँ, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। जी तो दिल्ली में जो अभी साक्षी हत्याकांड हुआ है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? गलत है, बहुत निंदनीय है, नहीं होना चाहिए ऐसा। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ ये। जी आपने सीसीटीवी फुटेज देखा है? जी जी देखा है। देखने के बाद में क्या लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी ही आसानी से इस तरह की घटना हो जाती है? जी जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हमने एक और चीज़ देखा कि आसपास में उस घटना के समय में कई लोग आसपास में घूम रहे थे, कोई भी ना तो बचा पाया ना सामने आ पाया। पता नहीं, बचाना चाहिए। ये तो इंसान के लिए इंसान नहीं खड़ा होगा तो फिर कौन होगा। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बचाना चाहिए उसे, लोगों को सामने आना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या इसकी पीछे की वजह क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर मानते हैं, सरकार का फेलियर, कानून व्यवस्था सही से नहीं है, क्या मानते हैं आप? प्रशासन तो वहाँ थी नहीं, प्रशासन तो बाद ही में आती है। प्रशासन तो हर जगह रहती नहीं है। इस तरह की घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं हर रोज़ होती हैं, आए दिन होती हैं। चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं होती हैं, और भी घटनाएं होती हैं। जी जी होती तो हैं। अब लोग भी वैसे ही हैं, अब क्या कहा जाए। साहिल के साथ में क्या होना चाहिए, क्या सज़ा होनी चाहिए इसकी? जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जिस तरह से बर्बरता से उसने किया है, हाँ, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। कुछ लोग इस घटना को लव जिहाद का या हिंदू मुसलमान से जोड़ करके देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर, इसने जानबूझ के ऐसा किया है क्योंकि वो लड़की हिंदू थी और वो जानबूझ करके उस लड़की को फंसाने के लिए हाथ में कलावा पहनता था और गर्दन में रुद्राक्ष की माला पहनता था। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लव जिहाद जैसा? नहीं नहीं, लव जिहाद वाला मैटर नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मौलाना जमाल अहमद। जी मौलाना साहब, क्या कहेंगे कि कुछ लोग इसे लव जिहाद की घटना बता रहे हैं और हिंदू मुसलमान से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन साक्षी की बर्बरता से हत्या हुई है। जो हत्या की गई है, हत्या तो हकीकतन बहुत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है। और रहा सवाल जो इस तरीके से हत्याकांड वाले होते हैं, करने कराने वाले, न उनका कोई धर्म होता है, न वो हिंदू होते हैं, न मुसलमान होते हैं। उनका कोई धर्म नहीं हम मानते हैं। अगर वो धर्म वाले होते तो शायद उनको एक मर्तबा अपने पैदा करने वाले मालिक का ज़रूर खौफ पैदा होता, दिल में ख्याल पैदा होता। और जिस तरीके से ये नंगा नाच करके और ये क्या है हत्या की गई है, इसको हम लोग दिल से बुरा मानते हैं। हमारा इंसानी फरीज़ा है कि हमारे भारत की कोई भी समाज की कोई लड़की है और उसके साथ इस तरीके से अगर कोई बर्बरियत का नंगा नाच रहा है तो वो हमारा नहीं है और ना हम उसके हैं। वो तो फिर हर तरीके से हमसे अलग है। और जिसके दिल के अंदर इंसानी तकाज़ा मौजूद है, इंसानियत मौजूद है, वो कभी इस तरीके से गलतियां होती हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, गलती हर किसी से हो सकती है। हम आपको कभी छेड़ सकते हैं, आप मुझे कभी छेड़ सकते हैं। हमारी बहन है, आपकी बहन है, हम रास्ते जा रहे हैं, किसी किस्म से कोई बात हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके लिए कानून जिंदाबाद है, हम कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और जब कानून हमारी नहीं सुनेगा तो हम आगे भी बढ़ करके जो है अपनी फरियाद करेंगे लोगों से। ये थोड़ी है कि हम उठा करके पत्थर मार दें और चाकुओं से हमला कर दें। ये तो नंगा नाचने वाली बात है, इसको इंसानियत नहीं कहते हैं और ना इसका कोई धर्म होता है भैया। देखिए दो चीज़ें कि एक तो देश की राजधानी दिल्ली में आम सड़क पर इतनी आसानी से इतनी बड़ी घटना को, वारदात को अंजाम देना, और दूसरी बात कि राह चलते किसी भी व्यक्ति ने हिमाकत नहीं की कि उसको बचाया जा सके साक्षी। उन लोगों के दिलों के अंदर इंसानी तकाज़ा अगर मौजूद होता
और उनको कभी ये ख्याल आता कि काश अगर इस जगह के ऊपर मेरी बेटी होती, तो उनको दर्द पैदा होता, उनको एक लगाव पैदा होता और वो जाते बचाने के लिए। लेकिन वो तो एक तमाशबीन बन करके सड़कों के ऊपर खड़े रहे और वीडियो बनाते रहे, लेकिन उस बेचारी की जान बचाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ सका। साहिल के साथ में क्या होना चाहिए? साहिल के साथ में यही है कि उसने इस तरीके से जो है जो अंजाम दिया है, उसको जैसी सज़ा, जिस सज़ा के लायक है उस सज़ा का वो मुस्तहिक है, उसको वैसी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आगे के आने वाले वक्त में और नौजवान लड़कों को इसका सबक मिल जाए, ताकि वो ऐसे कोई दूसरा और लड़का इस तरीके से अपना कदम न उठा सके, किसी बहन बेटी की जान के साथ ना खेल सके। जितनी सख्त से सख्त सज़ा हो उसको दिया जाए, सज़ा में कोई वो नहीं करना चाहिए। जो लोग इसको लव जिहाद का नाम दे रहे हैं या हिंदू मुसलमान से जोड़ करके देख रहे हैं, क्या कहेंगे? न भैया, ये हिंदू मुस्लिम है और ना ही तो ये लव जिहाद है। कोई हाथ में किसी किस्म का कोई कलावा बांध लेने से या गले के अंदर रुद्राक्ष लगा लेने से, पहन लेने से, न वो मुसलमान से हिंदू बन जाएगा और न हिंदू से मुसलमान बन जाएगा। चाहे मुसलमान कितना अपने आप को छिपाए, तमाम चीज़ें लगा करके, लेकिन वो छिप नहीं सकता है। ये लव जिहाद का मामला कुछ नहीं है। ये सिर्फ आँख दाबने वाली बात है कि जो आज राह चलते चलते इश्क लोगों को हो जाता है, वही मर्ज़ है। और इसके अंदर आगे क्या है ये मालिक जाने, हम लोग नहीं जानते। ये सब कुछ नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम है। बनाने के लिए आदमी बनाए कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, इस तरीके से दंगा फैलाना है, फैलाए। हर मुसलमान बुरा नहीं होता है, ना हर हिंदू बुरा होता है। हिंदू भाइयों में भी, मुस्लिम भाइयों में भी कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो जिनका ख्याल गंदा होता है और जो गंदगी के अंदर पलते उठते बैठते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता मेरे भाई। एक आखिरी सवाल, देश की राजधानी दिल्ली है जी। और हर कोई जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सर एलजी साहब की जिम्मेदारी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और केंद्र सरकार कहती, कुछ चुप्पी साध लेती, वो लव जिहाद का नाम देती, हिंदू मुसलमान बताती है। इनके जो जिम्मेदार लोग हैं वो पल्ला झाड़ने में लगे। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? उनके अपने अपने समझ है, उनकी अपनी अपनी सोच है। हालांकि इस तरीके की कोई बात नहीं है। आप भी मीडिया वाले हो, आपका भी जो दिमाग है वो चारों तरफ फिरता है। हम लोगों से ज़्यादा अच्छी ज़हनियत आपको है और आप अच्छा जानते हैं। लेकिन अब रहा सवाल इस बात का कि ये जो तमाम चीज़ें दे रहे हैं, ये सब गलत है। इसमें कोई दम नहीं है जी, इसमें कोई दम नहीं है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जिस परवरिश में बड़ा हुआ, पला बढ़ा हुआ साहिल जैसी मानसिकता का लड़का, उसका भी कहीं समाज से बहिष्कार होना चाहिए, परिवार का? जी, होना चाहिए, ताकि इस तरीके से दोबारा जो है कोई हरकत ना होने पाए। लेकिन अब उनके परिवार से भी मैं आगाह नहीं, मतलब मुझे मालूमात नहीं है। और बस इतना जानता हूँ, मैंने लाश को भी नहीं देखा है, लेकिन जो सुना है और जो भाई हमारे गए हैं और लड़की के तमाम शव वगैरह को देखा है और जो आप लोगों ने टेलीविज़न वगैरह के ऊपर दिखलाया है, इससे रोंगटे कांप जाते हैं, दिल खौफ में कूदने लगता है कि अगर तुझे कोई किसी किस्म की कोई बात थी तो तुझे किसी कानून का सहारा ले लेता कि हमको इस तरीके से ये लड़की धमकी दे रही है या लड़की के साथ में कुछ लोग हैं जो मुझे धमकी दे रहे हैं, जान से मार डालना चाहते हैं। तो कानून को इसने हाथ में लेकर अपने आप को तमाम से अलग कर लिया। किस तरीके से उसने बर्बरियत का नंगा नाच नाच करके लोगों के सामने दिखा दिया और इतने लोग उसके अरीब करीब आते जाते रहे, तमाशा देखते रहे, पर किसी के मुंह से एक मर्तबा भी नहीं निकला कि तू ये कर क्या रहा है, हट जा पीछे। अगर 2 4 10 लोग मिल करके डांटते तो शायद उस बच्ची की जान बच सकती थी। उस वीडियो फुटेज को देख करके मन में डर पैदा होता है या गुस्सा आता है? दोनों चीज़ें पैदा होती हैं भैया, डर भी पैदा होता है और गुस्सा भी आती है। जब उस लड़की की हालात देखता हूँ तो दिल कांप जाता है और जब उस लड़के का अंदाज देखता हूँ तो गुस्से से बदन कांपने लगता है। किसके साथ क्या किया जाए।